कक्षा 6 का अध्याय 7 संख्याओं के साथ खेलना, इसकी प्रश्नावली 7.6 का प्रश्न क्रमांक 6 एवं 7 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से है, 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है? तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए पूरा तार है, ये तार है। इस पूरे तार की लंबाई कितनी है? 7/8 मीटर। और उसमें से जो एक टुकड़ा है, ये छोटा सा हिस्सा, ये मान लीजिए ए बी तार की लंबाई है, और ये जो छोटा सा हिस्सा है ए सी, इसकी लंबाई कितनी है? 1/4 मीटर। ये इतने हिस्से की लंबाई है। तो अब हमें जो बाकी का हिस्सा बचा है बी सी, इसकी लंबाई निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 7/8 ऋण 1/4। क्यों किया? क्योंकि पूरे भाग की लंबाई 7/8 मीटर है, और छोटे से हिस्से की लंबाई माइनस कर देंगे, दूसरे वाले हिस्से की लंबाई आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं आंसर। तार की कुल लंबाई, ये हमें दी है 7/8 मीटर। फिर इसमें हम देख लेंगे एक टुकड़े की लंबाई, ये दी है 1/4 मीटर। अतः दूसरे टुकड़े की लंबाई ये हो जाएगी हमारी 7/8 ऋण 1/4। अब इसको हम जैसे भिन्न को घटाना हल करते हैं, वैसे हम यहाँ पर हल कर लेंगे। यहाँ पर हर में 8 है और यहाँ 4 है, तो इसको भी हम 8 बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 7/8 ऋण 1/4 को हम कर देंगे 2/2 से गुणा। तो जब 2/2 से गुणा कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, नीचे ये 4 की जगह 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 7/8 ऋण 2/8। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा नीचे एलसीएम में 8। मैं यही साइड में कर रही हूँ जिससे आपको पूरा क्वेश्चन एक ही बार में दिख सके। और ये ऊपर हो जाएगा 7 ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5/8 मीटर। अब यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे? अतः तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर 5/8 मीटर होगी। आप यदि अकेला 5/8 लिखेंगे आंसर में तो भी चल जाएगा, पर ये मीटर लिखना जरूरी है। यदि आप मीटर नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कट जाएगा। अब इसी का हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है? ये देखिए, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए नंदिनी का घर है, यहाँ पर एन लिख देते हैं, ये हाउस, या एच लिख देते हैं, ये हाउस है, और ये है स्कूल। अब जो कुल दूरी कितनी है यहाँ पर इन दोनों के बीच की, ये है 9/10 किलोमीटर। अब नंदिनी कितनी दूरी पैदल चल रही है? कुछ दूरी, यानी कि ये पता नहीं इतनी दूरी पैदल चल ली। उसके बाद आधा किलोमीटर की दूरी किससे तय की? 1/2 किलोमीटर की दूरी ये तय की बस से। तो हमें इतनी दूरी ज्ञात करना है कि कितना ये पैदल चली है। तो इसके लिए हम 9/10 में से 1/2 माइनस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है ये क्वेश्चन। हम शुरू करते हैं इसका आंसर। घर से स्कूल तक की कुल दूरी, ये हमें दी है 9/10 किलोमीटर। हम हिंदी में किलोमीटर ना लिख के इंग्लिश में केएम लिख रहे हैं। फिर है बस द्वारा तय की गई दूरी, बस से उसने कितनी दूरी तय की है? ये की है आधा किलोमीटर। फिर हम लिखेंगे अतः नंदिनी द्वारा पैदल चली गई दूरी।
ये हो जाएगी जो कुल दूरी थी 9/10 ऋण 1/2। बस आपको इतनी सी ही बात समझना है कि 9/10 में से 1/2 माइनस क्यों किया है। तो ये जिस लैंग्वेज में हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन्होंने बोला है कि वह कितनी दूरी पैदल चलती है, तो बस हम उसी लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे, नंदिनी द्वारा पैदल चली गई दूरी। तो इसमें से ये घटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 1/2 है और ये नीचे हर में 10 है, इसके लिए भी हम 10 बना लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9/10 ऋण 1/2। इसको हम गुणा कर देंगे 5/5 से। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें नीचे हर में 10 चाहिए है, 2 पंचे 10 होते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा, ये 9/10 तो है पहले से, और ये हो गया -5/10। तो इन दोनों को हम घटा देंगे, ये सिंपल हो जाएगा, ऊपर 9 ऋण 5 और नीचे हो जाएगा 10। तो यहाँ आ जाएगा 4/10। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5। अब हम आंसर में क्या लिखेंगे? अतः नंदिनी द्वारा पैदल चली गई दूरी हमारी 2/5 किलोमीटर। आपको ये किलोमीटर लिखना बिल्कुल कंपलसरी है, इसको नहीं भूलना है। यदि आप ये भूल गए तो आधा नंबर कट जाएगा। इस तरह से हमारे दोनों प्रश्न पूरे हो जाते हैं। और ये आपको जो बुक में आंसर दिया है, ये 2/5 मीटर दिया है, वो गलत छप गया है, क्योंकि दूरी कभी भी मीटर में नहीं लेते हैं। 2/5 मीटर तो बहुत ही छोटा हिस्सा हो जाएगा, तो इसलिए इसको किलोमीटर में लिखेंगे। किलोमीटर में ही ये क्वेश्चन में दिया है, तो हम किलोमीटर में ही आंसर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आपको मैथ्स में किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उसी के लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।